ये कह के धमकी देवे भाई मेरी मंत्री गल्ला है, मेरा फुप्पा है और मैं SC ST लगा दूंगा। ये हमारे गांव का दुर्भाग्य हो रहा जी। मुँह समझ ले, माता पे नहीं हाथ उठाया, बाबा तो पर हाथ उठाया। हमें अपनी माता ने मां समान, गुरु समान माना। जो हमारे गुरु पर हाथ उठाए नहीं, हमारे बस नहीं। अब इनका आगे पीछे कोई होता ना, मान लो मेरी माँ बहन के साथ उसने हरकत कर दी होती, कानून को तो बाद में देखो, उसको पता था पहले 7 साल की सजा, जेल में हो जाए। इतना भारत जो कानूनी रूप से जो धाराएं लगी होंगी वो अगर वो 7 साल की नहीं होगी तो ऐसे कैसे जेल में जाएंगे? ऐसे आपके कहने से कैसे जेल में नहीं तो उसकी सरपंच पद भी छोड़ा जाए, फिर यहाँ नहीं। 70 साल की सदवी पे मतलब डंडे मारे वीडियो वायरल है। कृष्ण बेदी कहीं भी कांडा लग जो, हमारे माननीय मंत्री जी जो हैं, कहीं भी कांडा लग जो, पूरा हल्का वहीं जाए खड़े होते। 4 दिन हो गए इस वीडियो को, वो आज लगे यहाँ आके पूछा साधु थे सदवी थे भाई का है ना। नहीं, मंत्री जी तो ऐसे किसी को थोड़े ना वो करेंगे। मंत्री जी के लिए तो सभी एक हैं। मंत्री जी के लिए जब एक होता ना बेटा, तो आज उसके पास भी जा रहा है। या तो हमारा वहां पे सब बेटा, तो इसको तो लग गया कपार में जटा है, इसलिए थोड़ा सा बचा, अंदरूनी चोट लगा है, इसे हाथ में भी चोट लगा है। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय भगवान डुंडवा की तरफ से नमस्कार। आज हम गांव इस्माइलपुर में हैं। इस्माइलपुर की बात करें तो नरवाना विधानसभा का गांव है। और यहाँ पर क्यों पहुँचे? यहाँ पर एक डेरा है बाबा दूधाधारी का। इस डेरा में इसलिए पहुँचे कि यहाँ पर बाबा जो यहाँ पर जो साध्वी रहती है लगातार 6 साल से, साध्वी को लेकर साथ में और जो यहाँ गाँव का मौजूद सरपंच है उसको लेकर आपस में एक तनातनी हो जाती है। और तनातनी होने के बाद एक मार पिटाई तक, एक आपस में एक लाठी डंडा तक भी चलते हैं। तो उसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। और बात करें तो ग्रामीणों की जो महिलाएं खड़ी हैं, कह रही हैं कि साध्वी के साथ अन्याय हुआ है। तो आइए आपकी बात भी करवाएंगे यहाँ की महिलाओं से, यहाँ की छत्तीस बिरादरी के लोगों से, किस प्रकार से ये घटना हुई, किस प्रकार से किसका इसमें दोष और किस में ये कौन इसमें ठीक है। तो आपकी बात भी करवाएंगे, क्योंकि जो आजकल जो बाबाओं का एक बहुत बड़ा एक वो भी चला हुआ, जहाँ भी देखते हैं कि बाबाओं के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे आपकी। तो आपकी बात करवाते हैं यहाँ के महिलाओं से, यहाँ के ग्रामीणों से, जो यहाँ के छत्तीस बिरादरी के जो पंचायती लोग हैं उनसे। जो माता आपने हमारे को किस लिए बुलाया और क्या मैटर है आपके डेरे के अंदर? मैटर तो कुछ नहीं था बेटा, सिर्फ इतनी उसकी मजदूर आया था तो रोटी खा रहा था। मैं इतना ही बोले कि बेटा जो दरवाजा गेट खोलेंगे ना, आने जाने का रास्ता है, उससे थोड़ा सा साइड में होकर रोटी खा लो, इतनी सी बात थी। उसने तो मान गया। उसके बाद खा के तुरंत जाके सरपंच को बोला, और सरपंच ने आया उल्टा सीधा यहाँ पे बोला कि मैं यहाँ मालिक हूँ, तुम बोलने वाली कौन होती है? तू गेट के पास क्या करने जाएगी? हम यहाँ कुछ भी करेंगे, हमारा मजदूर कहीं सोएगा, कहीं खाएगा, कहीं उठेगा, तू नहीं बोलेगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साध्वी सीतागिरी। कितने सालों से आप इस्माइलपुर जो डेरे में? 6 साल से हो रही है। 6 साल से। जब से बना है तब से कुछ न कुछ कर रहा है। सरपंच कर रहा है। डंडा उठा लिया। उसका नाम क्या है? सुरेश। और एक डंडा उठाया, कितना बार तो डंडा उठा लिया, मैं मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, थप्पड़ मार दूंगा। और फिर इस बात पर हम लोग इतना गौर नहीं किए। धमकी हमेशा देता, मैं उठा के फेंकवा दूंगा, निकाल दूंगा, हमारा पावर इतना है। क्या पावर है, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? पावर बेदी का है ना। नहीं, मंत्री जी तो ऐसे किसी को थोड़े ना वो करेंगे। मंत्री जी के लिए तो सभी एक हैं। मंत्री जी के लिए जब एक होता ना बेटा, तो आज उसके पास भी जा रहा है, ये वीडियो उसके पास भी जा रहा है। तो FIR तो कटवाई होगी माई आपने? सब कुछ किया गया, कुछ एक्शन नहीं लिया? अभी एक्शन कहाँ लिया गया? अभी तो एक्शन लिया गया है। आपको चोटल कैसे आई? आपको आप कह रहे हैं कि मेरे साथ यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये सामने से जो भैया तो वही, तो इस पॉइंट पे जो झगड़ा हुआ है, सामने जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो जो मैंने खाने के लिए बोला ना, तो आया लड़ने के लिए, बोला हम मतलब मुखिया है, यहाँ का मालिक है, तू नहीं बोलेगी, मेरा कुछ भी कोई करेगा, कहीं जाएगा आएगा, तू नहीं बोलेगी जी। हम बोले क्यों नहीं, ऐसा नहीं होता। हम कुछ बोले नहीं है, सिर्फ हम बोले हैं कि रास्ता छोड़ के तू खा ले, मैं थप्पड़ मारूंगा, मैं मार दूंगा। और उसके बाद डंडा लेके लगा दिया। कहाँ लगे डंडा? यहाँ पे डंडा लगा, पूरा एकदम सुजा हुआ था, कोई ऊपर नहीं होगा, पीछे में फिर लगा है। अच्छा, तो आपने इसकी डॉक्टरी जांच करवाई है? कराई। उसके बाद पत्थर फेंका। हाँ, उसके बाद इसने पत्थर फेंका। पत्थर फेंकना गाली, तो महाराज कुर्सी बैठे हुए थे, जब निकले उसने मार पत्थर। उसके बाद 3 उसके पास मजदूर थे, तीनों मजदूर को बोला कि पत्थर फेंक, और तीनों मजदूर ने पत्थर उठा लिया। पत्थर ही फेंका तो हमारा वहां पे सब बेटा, तो इसको तो लग गया कपार में जटा है, इसलिए थोड़ा सा बचा, अंदरूनी चोट लगा है, इसे हाथ में भी चोट लगा है। क्या आपके पास कोई फुटेज है? फुटेज है ना,
कैमरा लगा हुआ है। आपके साथ ही ऐसी दुश्मनी वो निभा रहे हैं गांव के, और किसी के साथ में भी ऐसी दुश्मनी करते हैं? ये तो हमारी माताएं हैं, गांव के साथ में भी इस तरह से है। तो किसी को कुछ भी बोलते, वो सिर्फ एक ही धोखा है कि हम सरपंच है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जादू बोलोगे तो ऐसी में वो लगा देगा धारा। किस प्रकार की आप न्याय चाहते हो, किस प्रकार की जांच चाहते हो आप इस मामले में? उसकी सजा मिलना चाहिए। किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए? सरपंच से उसको हटना चाहिए, उसको 7 साल की सजा, जेल में हो जाए। नहीं, इतना भारा जो कानूनी रूप से जो धाराएं लगी होंगी, वो अगर वो 7 साल की नहीं होगी तो ऐसे कैसे जेल में जाएंगे? ऐसे आपके कहने से कैसे वो जेल में नहीं चला तो जाएगा? उसकी सरपंच पद भी छोड़ा जाए, फिर यहाँ नहीं दिखना नहीं चाहिए। गांव कैसा है? इस्माइलपुर गांव की बात करें, यहाँ की गांव भी स्थिति हमारे आपकी- ठीक है, गांव भी हमारा ठीक है। तो गांव के लोगों का आपके प्रति कितना सहयोग है? पूरे सहयोग है। देखो पूरे गांव तो एक नहीं होता बेटा, पूरे गांव तो एक समान, 5 उंगली एक समान नहीं नहीं होती है ना। लेकिन जो सहयोग होता है, जो गांव का, महिलाओं का, जो ग्रामीणों का, कैसा आपके साथ? सबका अच्छा व्यवहार है। और देखो अब देख सकते प्रत्यक्ष में हमारी महिला लोग से अब पूछ सकते हैं। इसका यो कारण है जी कि हमारी माई को आके सरपंच ने पीटा है जी। नाम क्या आपका जी? मेरा नाम पूनम है जी। क्यों पीटा है, क्या कारण रहा है, क्या कर दिया जी माई ये ने? बताओ जी, आप खाना खाना है अच्छी बात है, मतलब 12 मजदूर काम कर रहे हैं तो खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं, तो मराठ के खा लो। हमारी माई ने कुछ कहा तो अच्छा ही कहा होगा। जो 6 साल से डेरे को संभाल रही है तो वो अच्छे संभाल रही होगी ना। हमारी तो बस यही बात है कि बड़े बुजुर्ग को हाथ नहीं लगाना चाहिए, कुछ बात ही प्यार से समझा दें, और डंडा और पत्थर की कोई वो नहीं होनी चाहिए, मार नहीं होनी चाहिए लंबाई को। क्या चाहते हो आप अभी? यही चाहते हैं कि हमारी माई को न्याय मिले। किस प्रकार का न्याय? वो हमारी जनता चाहे वो ही मिले, और हमारी माई चाहे वो ही मिले। सही। जो माई के ऊपर इस तरीका का अटैक कराया है गांव के सरपंच ने, क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? जी हम तो ये कहना चाहोगे, एक तो ना तो सरपंच बनने का उसका अधिकार, ना गांव में बढ़ने का अधिकार, ना हमारे मंदिर में बढ़ने का अधिकार। हाँ इतना जी दुख हो रहा जी, नो समझ ले माता पे नहीं हाथ उठाया, बाबा तो दुख पर हाथ उठाया। हमें अपनी माता ने माँ समान, गुरु समान माना, जो हमारे गुरु पे हाथ उठाए नहीं, हमारे पे सहन नहीं हो रहे। जो ये माता इतने लंबे समय से आपके गांव में रह रही है, कह रही है 6 साल से रह रही है, हाँ जी तो ये पहले भी इनके साथ किसी का वाद विवाद हुआ था क्या? यही आज करे से जी। पहले, इस और घटना से पहले? ये और नहीं करे जी, ये जब से आया है इसने ये सामान भी रखा है, उसको ये दुख हो रहा है, ये सामान वाला मेरा अंदर कटवाओ। मैं गांव का मालिक हूँ, गांव का मालिक अच्छा ही मैं गेट की दिया और मंदिर कमरा बना रहा है, ये निर्वाण है, और ये कह रहा है मैं सामान अंदर गेट कौन कह रहे हैं जी? ये सरपंच है, ये धमकी है चल रही है इसकी सामान के ऊपर। जे सामान गेड़ना तो अपने घर जाके गेड़ दो, या फिर पंचायत का अलग से कमरा बना, मंदिर में गेड़ने का कौन सा मतलब ये सामान। तो आप किस प्रकार की न्याय चाहते हो? जो आपकी ये जो साध्वी है, इसको जो चोटें आई, इसके बारे में आप बात बोल रहे हो, हम किस ये प्रकार की न्याय चाहते हो आप? इस मालपुर गांव की जो महिलाएं हैं, ये कह रहे थे हम सरपंच रख दे नहीं इसकी। बस नहीं आपके कहने से तो सरपंच नहीं हटेगा। बात नहीं ये हटेगा है कि क्यों किस जी, प्रकार- पूरा गांव एक है, हटेगा हटेगा क्यों, हमें बनाने वाले हैं, इसकी कोई जाने भी नहीं था गांव में, हम निर्वाण से लेकर आए इसने, इसका 1 रुपया लग गया नहीं, किसी तो 10 रुपया पानी लग नहीं पाया इसका। क्या नाम बताइए अपना? निर्मला जी। के कहना चाहूँ बहुत गलत करी है यार, बुजुर्ग लगाई थी, माई थी बेचारी, अच्छी थोड़े करी है, बहुत गलत करी है। क्या क्या करे गलत, मतलब क्या हुआ है? क्या करे, मारी पिट्टी बेचारी, क्यों पिट्टी, के मांगे थी किसी का, रह रही है डेरा में, डेरा संभाल रखे, जोत बत्ती करे, हम तो खुद करना लग रहे हैं, उसके में तो कोई दिक्कत होगी, क्यों मारा बेचारी का इसका। कोई और दो पूज कर हतरावा उनती हटान दी तो किसी ने टान दिया, किसी ने टान दी, गऊ है किसी किस्म की, किसी ने टान दी, नहीं दी। मारे सुल्तान पर सही माई है, और सही हमें जोत बत्ती करके जाओ वहाँ, कदे तुम्हारे बड़े बड़े रू मानना है, इस गांव का मुखिया होके हरिटियोड काम करे हमारा डेरा में, कदे गलती नहीं हुई थी, इसने करे सर। ये बुजुर्ग जो साध्वी जी नजर आ रही है, जो बुजुर्ग महिला है, कम से कम इसकी 65 से 70 के करीब उम्र दिखाई दे रही है, तो इस महिला के ऊपर जो आप कह रहे हो ना अटैक किया है या लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ है, हाँ। इसको लेकर माता जी आपका क्या कहना है? किस प्रकार की जांच चाहते हो आप? भैया हम दात या चाहते हैं, देखा हमें दो पूज करा नहीं, अम्मा हम ना सुल्तान पर सही। और स्त्री होने के नाते, माई होने के नाते इस पे आप इसकी स्टेटमेंट के हिसाब से इस पर बार बार दबाव डाला गया है। किस चीज का डाला गया है ये जान के बता नहीं रही, गुप्त रखा जा रहा है। तो हमारी आस्था से खिलवाड़ हुआ है, आपने उसको न्याय दिलाने के लिए आप यहाँ आए, और जो मुद्दा है ये मुद्दा
हमारे गांव की आस्था से जुड़ा हुआ है। हमारी माई पे जो हमारे सरपंच हैं सुरेश कुमार, उन्होंने जानलेवा हमला किया गया। बार बार पहले भी इनको टॉर्चर कर रहा था और ये शुरू से ही जब से सरपंच बना है इसकी मंशा रही है कि गांव के अंदर विवाद कराया जाए। एक नहीं, इसके कई उदाहरण हैं। पहले इसने स्कूल वाले पेड्डे हैं जो अरे पेड्डे गेट के नाम पे, ना उनकी कोई असेसमेंट लगवाई गई, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उसके लिए अनुमति ली गई, वो कटवाए बेच दिए। फिर इसने बाबा बोलिया जो हमारा परला मंदिर है उसके आगे एक टंकी बनी हुई थी 25 साल पहले की, उससे की मतलब हजारों लोगों की उससे आस्था जुड़ी थी। वो किसी ने 10 रुपये दान दिया, किसी ने 20 दिया, किसी ने 50 दिया, किसी ने 100 दिया, उसको तोड़ा गया। उसके बाद इसने यहाँ पंचायती ज़मीन से हरे पेड़ों को ना कोई परमिशन ली गई, ना किसी प्रकार का उसका आंकलन करवाया गया, उसको सेल कर दिया। बाकायदा ऑन रिकॉर्ड वीडियो है जब इन्होंने पेड़े कटवाए दोनों जगह की। और गांव के चारों तरफ से इसने कुछ अपने व्यक्तियों को एक सफाई के नाम पे 22 से 23 लाख रुपए की जो पहाड़ी किक्कर जिसको हम बोलते हैं, हालांकि उसकी ऑक्शन भी कराई जा सकती थी, ऑक्शन करा के भी उसको सेल अगर करते तो 10, 12, 15 लाख रुपए की बिक सकती थी। लेकिन इसने अपने निजी व्यक्तियों को उसको काट काट के बिकवाने का काम किया। सरपंच है जो घमंड में बहुत ज़्यादा चूर है, राज का नशा है उसको। कृष्ण बेदी को अपना फूफा बताता है। सबसे पहले तो उसको गांव इकट्ठा करना चाहिए था। चलो इंसान से गलती हो जाती है, वे गलती होगी, जोश में हो गया मेरे से। अपनी जो माता जी हैं उनसे माफ़ी मांगता, बाबा जी से माफ़ी मांगता। ये मंदिर आज का नहीं है, गांव बसने से पहले का मंदिर है। इसके अंदर पूरे गांव की आस्था बसती है। अब इनका आगे पीछे कोई होता ना, मान लो मेरी माँ बहन के साथ उसने हरकत कर दी होती, कानून को तो बाद में देखो, उसको पता था पहले। ये हमारी माताएं बहन हैं, इनके साथ अत्याचार हुआ। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, महिला आयोग से कहना चाहते हैं, बेदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ऐसे इंसान को अपने पास भी ना बैठने दें। देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज देखो सामने आई है, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। कुछ इनकी बातें कुछ हमारे समझ में। देखो घर एक घर होता है, मंदिर एक सार्वजनिक होता है जिसके अंदर में कुछ मर्यादाएं बंधी हुई होती है। आज अगर ये इस बात को लेकर के चल रहे हैं कि देखो मंदिर के धोख की पूजा किसी के लिए मनाही नहीं है, मंदिर के धोख की पूजा किसी के मनाही नहीं। जहां हमारा पर्सनल रसोई खाना है हम उसके अंदर में तो इन लोगों को रोकते हैं, बाकी और कहीं हमने आने जाने की रोक में हमने कहीं रोक नहीं लगाई है। ये पूरे मंदिर के अंदर सुन वो कुछ भी हो, प्रसाद है, प्रसाद फेंका नहीं जाता है, प्रसाद को रखा जाता है। क्यों? यहाँ पे कीट पतंगे जीव जंतु सब कुछ है, सबका अधिकार है प्रसाद पे पाने का, एक का अधिकार नहीं होता। और उसी प्रसाद को हम वितरण भी करते हैं, जो भगत लोग आते हैं, जो कुछ आते हैं, हम सब उसको वितरण करते हैं। पर थोड़ी हमारी मर्यादा है। पहले भी 1-2 बार ऐसा काम हो चुका है जिसमें ये कहा गया था गांव से कि एक साधु की अपनी मर्यादा ही होती है, उस साधु की मर्यादा के अंदर में आप लोग भी अपने सक्षम में रहो और साधु भी अपने सक्षम के अंदर। नरवाड़े से लेके गांव ने बढ़ा दिया। ये हमारे गांव का दुर्भाग्य है। हमारे गांव के 2 वेलकम गेट हैं, दोनों तो पतरा लगाया कि पड़े, वो पड़े जो आप देख ले, ये पड़े हैं, ये पड़े, ये नहीं है उधर बंदा बना था, बंदा पे इसने ठेकेदार से 5 लाख कमीशन मांगा हुआ है। मैं पड़े, आप जाके देखो मौका पे, ये उस रिकॉर्ड बातें हैं 5 हाँ हाँ मांगे हैं जी, ठेकेदार कवे जिसका टेंडर था। उसके बाद ये यहाँ इसने रियल लिखा बनाया प्रोपगंडा, यहाँ से इतना पैसा इसने 4 लाख रुपये तो यहाँ सफेदे के थे, वो भी उसका मैं लगा दिए, जबकि वहाँ गवर्नमेंट का पैसा लगना था। उसके बाद मनरेगा के तहत खुदवा दिया। उसके बाद इसने इतना बड़ा अपराध कराया कि 70 साल की सदवी पे मतलब डंडे मारे वीडियो वायरल है। कृष्ण बेदी कहीं भी कांडा लग जो, हमारे माननीय मंत्री जी जो हैं, कहीं भी कांडा लग जो, पूरा हल्का वहीं जाए खड़े होते। 4 दिन हो गए इस वीडियो को, वो आज लगे यहाँ आके इन पूछे साधु तो साधवी तो भाई क्या मैटर है। इसीलिए सारा का सारा गांव यही कहता है कि भाई ये जिसको भी होकर है नहीं, ये कहे कि धमकी दे भाई मेरी मंत्री गला है, मेरा फुप्पा है और मैं SC/ST लगा दूंगा। ये हमारे गाँव का दुर्भाग्य है। सारा गांव ने मिलकर मंत्री जी को संज्ञान में लाया कि भाई आपके नाम पर दुरुपयोग नहीं, पहले भी दे ली सारी स्टेटमेंट, सारी कह ली,
लेकिन अब तो 4 दिन हो गए वीडियो वायरल है, मंत्री जी के पास जा ली, उसने आके पूछा नहीं, बाणे बिक गया हो, सारे ला लेंगे बिक गया, सबके बिक गया, यहाँ क्या कीड़े पड़ रहे हैं, उसका फुप्पा है इसके इसलिए नहीं आ रहा। आप किस प्रकार की जांच और न्याय चाहते हो जिनको जी? ये जो घटना हुई है गांव में बहुत निंदनीय है, भर्त्सना करनी चाहिए सबने मिलकर इसकी। साधु समाज के ऊपर, हमारे गांव की प्रतिष्ठा के ऊपर इसने प्रश्न चिन्ह लगाया है।